हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा दी एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यूट्यूब सेशन में हमें डीबीटी के बारे में जानकारी दी गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे और इस ऐप को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सिर्फ प्रधान अध्यापक की ही जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल के समस्त स्टाफ का सहयोग लेके इस कार्य को हमें पूर्ण करना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि अध्यापक को प्रेरणा डीबीटी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से प्रेरणा डीबीटी ऐप को इंस्टॉल करना है। दूसरा प्रश्न है, क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों को डीबीटी इंस्टॉल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ प्रधान अध्यापक का ही काम नहीं है। हमें स्कूल का जो समस्त स्टाफ है, उसमें जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षा मित्र, सभी को अपना सहयोग देना है, ताकि जो कार्य है डीबीटी का वो जल्द से जल्द और अच्छे से पूर्ण हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे प्रश्न में ये कहा गया है कि अध्यापक द्वारा डीबीटी ऐप को लॉगिन करने के बाद क्या करना है। जैसे ही आप डीबीटी पे लॉगिन करेंगे तो आपका जो स्कूल में जो जितने भी रजिस्टर्ड छात्र छात्रा हैं वो प्रदर्शित होने लगेंगे। छात्र छात्राओं के नाम सम्मुख उनके अभिभावक का नाम, आधार, जन्मतिथि व लिंक प्रदर्शित होगा, जिनका विवरण भरते हुए वेरीफाई करने का कार्य करना है। चौथे प्रश्न में ये बताया गया है कि यदि आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड या रजिस्टर्ड नहीं है तो उस दशा में क्या करें। तो फ्रेंड्स, इस दशा में आपको upmdm.in पर लॉगिन अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा लें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-1800-666 पर संपर्क करना है। पाँचवा प्रश्न है, यदि आप प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉगिन कर रहे हैं और आपको कोई अन्य विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो इस दिशा में आपको क्या करना है। तो जैसे आपको अगर ऐसा परिस्थिति बन रही है आपकी, तो आपको अन्य अध्यापक से अपना नाम पुराने विद्यालय से आपको हटवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद नहीं हटा सकते उसे, आपको किसी और अध्यापक को कह के आपको हटवाना पड़ेगा। और दूसरा केस ये बनता है, अपना नाम पुराने विद्यालय से हटने के बाद आपको जो नया विद्यालय है उसमें दूसरे अध्यापक द्वारा अपना नाम जुड़वा लेना है। और फिर भी अगर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। छठा प्रश्न में ये है कि यदि आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉगिन करने का छात्र छात्राओं की संख्या कम या ज़्यादा दिख रही है तो इस दशा में क्या करें। तो उत्तर है, आप प्रेरणा पोर्टल पर टीचर लॉगिन से छात्र छात्राओं को पंजीकृत कर लें, जो कि पंजीकरण के अगले दिन प्रदर्शित होने लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर छात्र छात्राओं की जानकारी अगर ज़्यादा शो हो रही है तो आप डीबीटी ऐप के माध्यम से ही आप उन्हें हटा सकते हैं। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन प्रदर्शित होगा ड्रॉप आउट का, आप उस पर उन्हें ड्रॉप आउट मार्क कर सकते हैं। देन आपको अगले दिन वो छात्र छात्राएँ प्रदर्शित नहीं होंगी। नौवां प्रश्न है, यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इस दशा में क्या करें। तो साथियों, आपको अभिभावक को अवगत कराना होगा कि आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक नहीं है। तो इस कंडीशन में आप उन्हें कह सकते हैं कि पहले आप बैंक जाइए, अपना आधार वहाँ पे जुड़वाइए, फिर उसके बाद आप अभिभावक के खाते की डिटेल को वेरीफाई कर सकेंगे, अन्यथा वो वेरीफाई नहीं होगा। 10वें प्रश्न में है, यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार कार्ड नहीं बना है और बैंक खाता नहीं खुला है अथवा सक्रिय नहीं है तो इस दशा में क्या करें। तो इसके लिए वही है कि आपको अभिभावक को सूचना देनी होगी कि आधार कार्ड बनवा लें और बैंक जाकर खाता खुलवा लें, खाते को सक्रिय करवा लें और आधार को खाते से लिंक करवा लें। यदि अभिभावक के आधार कार्ड या एसआर रजिस्टर में नाम दर्ज जो है उसमें भिन्नता है तो इस दशा में क्या करें। तो इसका उत्तर है, यदि एसआर पंजिका में अंकित अभिभावक का नाम सही है तो अध्यापक द्वारा अभिभावक को सूचित किया जाए कि वह आधार कार्ड में अपना नाम सही करवाएं। यदि आधार कार्ड में अंकित नाम सही है तो एसआर पंजिका का नाम पर्याप्त साक्ष्य लेते हुए परिवर्तित किया जाएगा,